अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा गाइस, तो उस दिन पापा के फ्रेंड ने जो है वो उन्हें मिठाई का डब्बा दिया था। और यार, जब भी मिठाई आती है ना तो हम लोग पहले ये चेकआउट करते हैं कि ये डिफरेंट किस्म की वैरायटी की मिठाई है या फिर एक ही किस्म की मिठाई है। और यहाँ पर हमें अपनी फेवरेट मिठाई नज़र आ गई, जो कि थी गुलाब जामुन। और कोमल और मैं इस बात पर लड़ाई करते हुए और बहस करते हुए कि कौन गुलाब जामुन जो है वो खाएगा। मामा ने हमारी बहस को जो है वो ख़त्म करते हुए कहा कि भाई इतना बड़ा गुलाब जामुन है, आप मैंने हाफ़ हाफ़ कर लेना। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद है। मुझे तो गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा पसंद है। बाकी इसके अलावा डिपेंड करता है कि अगर मिठाई अच्छी बनी हुई हो तो मैं खा ही लेती हूँ। और ये जो हार्ट शेप की मिठाई पड़ी हुई है ये भी बहुत ज़्यादा लजीज थी। उस दिन पापा जो है वो वेजिटेबल्स लेकर आए थे और यहाँ पर हम गवार फली भी लेकर आए थे। मामा ने कहा कि भाई आप लोग आओ, मेरी हेल्प करवाओ। वो दूसरी वेजिटेबल्स कट कर रही थी, हमें मामा ने कहा कि आप लोग ये गवार फली वगैरह जो वो थोड़ी बहुत सी कट कर लो। और यहाँ पर कोमल ने भी हेल्प करवाई थी। और उसके बाद कोमल ने कहा कि भाई मेरी हो गई है बस, अब आप आगे कंटिन्यू करें। पापा जो है उनको अगर मामा कहती है ना कि आप सब्जियाँ वगैरह लेकर आएँ तो पापा एक साथ सारी सब्जियाँ लेकर आ जाते हैं। तो इसी वजह से मामा कहती हैं कि अपनी आसानी के लिए कि वो पहले से ही सारी वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रख देती है और फिर जब उन्हें पकानी हो तो वो ईज़िली पका सकती हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं मिट्ठू वालों के पास आ गई थी। भाई कोमल इनका पिंजरा हर दफ़ा साफ़ करती रहती है जब भी मैं उसे कहती हूँ, लेकिन ये दोबारा से उसे गंदा कर देते हैं। पता नहीं क्या मसला है मिट्ठू वालों के साथ। लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं परिंदों जानवरों से, और क्या ही उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इनका काम ही है खाना और इसके अलावा जो खाया हुआ है वो बाहर निकालना। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत सी बुक रीडिंग की और देन मैं आ गई थी किचन में बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। और मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि काश हमारे पास ऐसी सुपर पावर्स होती कि जिस तरीके से हम लोग वीडियो में फ़ास्ट फॉरवर्ड करके बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, फिर कोई भी काम करते हैं रियल लाइफ में भी ऐसे ही फ़ास्ट फॉरवर्ड करके और ज़्यादा स्पीड में हम लोग काम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे सारे बर्तन हो चुके थे, साफ़ धुल चुके थे। और इसके अलावा मैंने अपनी किचन भी पूरी क्लीन कर दी थी। देन भाई मुझे थोड़ी सी गर्मी भी फील हो रही थी और मेरे पास एक दो कैल्सी के साशे भी पड़े हुए थे, मैंने फरहान से कहकर मंगवाए थे। तो यहाँ पर मैं अपनी कैल्सी जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा फंटा जैसा भी आता है। और इसके अलावा मामा को कुछ काम था सिलाई का, लाइक हमारे ही कपड़े जो थोड़े से फट गए थे या फिर जिनमें थोड़ा बहुत सा सिलाई का काम था, तो मामा वो काम कर रही थी। और इसके अलावा मामा के साथ हम लोग बैठे बातें भी कर रहे थे। यार आजकल क्रेविंग्स बड़ी हो रही है, मतलब समोसों की क्रेविंग्स मुझे बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं मामा से बातें कर रही थी और बातें करते करते मैंने मामा से कहा कि मामा क्रेविंग हो रही है, समोसा मंगवा लेते हैं। और मामा ने कहा कि भाई इतने ज़्यादा फ्रूट्स पड़े हुए हैं, हेल्दी भी हैं, जो आप जाकर फ्रूट्स वगैरह कट करके आओ। और मज़े की बात यह कि मैंने फ्रूट्स कट किए, मज़े से खाए भी सही, और उसके अलावा मैंने समोसे भी मंगवाए थे। मतलब आप हालत चेक करें, हेल्दी हमारे घर में पड़ा हुआ है। हेल्दी के लिए याद दिलाना पड़ता है कि आपके घर में हेल्दी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जाओ उसे कट करके खाओ। लेकिन नहीं, हमें तो बाहर का ही अनहेल्दी खाना मंगवाना होता है। खैर यहाँ पर फिर मैं जो है वो सारे फ्रूट्स वगैरह जो भी अवेलेबल थे घर में वो कट करने के लिए लेकर जा रही थी। और यार ये जो भी फ्रूट्स वगैरह है ना मुझे सारे पसंद है, बस ये जो जामुन है ना ये मैं इतने शौक से नहीं खाती। बाकी चीकू, आड़ू, आलू बुखारा, ये सारे जो फ्रूट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है फ्रेंड्स कि जब भी आप वेजिटेबल्स यूज़ करें या फिर इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह खाएं तो उनको लाजमी वॉश किया करें। ऑल्दो चाहे आप लोग जो है वो इनके छिलके वगैरह उतारो, बट स्टिल यू हैव टू वॉश देम बिफोर ईटिंग। बिकॉज़ यार हमें नहीं पता कि इनको उगाने के लिए कौन से केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, या फिर ये रेडियों पर बाहर ऐसे ही पड़े हुए होते हैं तो धूल मिट्टी कितनी पता नहीं इन पर लगी हुई हो। सो इसी वजह से अपनी सेफ़ साइड के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हमें इन्हें वॉश करना चाहिए। और दूसरा रिमाइंडर मेरे ख़ुद के लिए भी है कि घर में ऐसे हेल्दी चीज़ें पड़ी हुई हों तो इन्हीं को प्रेफर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग बाहर से फ्राइड आइटम्स मंगवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं। उसके बाद जी बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। और ये वाली जो डक है ये कोमल ने बनाई थी। कोमल यही कहती है कि मुझे डक बनाने नहीं आती, बट उस दिन मैंने किसी और स्टूडेंट को डक बना कर दी थी। और ये वाला जो स्टूडेंट है ये मोस्टली कोमल के अंडर जो है वो काम करता है। ये आप लोग देखिए, ये मैंने इस स्टूडेंट को डक बना कर दी थी। कोमल को मेरी बनाई हुई डक पसंद आती है, बट उसको अपनी बनाई हुई डक पसंद नहीं आती। इन द सेम वे कोमल का बनाया हुआ पैरट होता है वो मुझे पसंद आता है। तो इस तरीके से हमें अपनी कुछ
कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती और दूसरों की पसंद आ जाती हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, पता नहीं क्यों यार मैं इतनी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरे हाथ जो है वो इंक से गंदे ना हो, बट स्टिल पता नहीं इंक कहाँ से आ जाती है। और फिर उसके बाद शाम के टाइम बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और यहाँ पर मैंने दरवाजे से छुपकर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, लेकिन चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा रश हुआ था, लाइक बच्चे वगैरह भी खेल रहे थे और कभी कभार जो है वो आदमियों का गुजर भी हो रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा मैंने दरवाज़ा खोला, ज़्यादा दरवाज़ा भी नहीं खोला। तो जैसा रिकॉर्ड हो पाया वह मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। बेलू को मैंने ये बॉल दिया था खेलने के लिए, ऑफ कैमरा इतना अच्छा खेल रही थी, इतने मज़े मज़े के जंप्स मार रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ओपन किया इसको पता नहीं कहाँ से भनक पड़ गई और इसके अलावा इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है। देखिए मतलब मैं इसको बुला रही हूँ बॉल देकर, और ये वाला जो बॉल है बेलू का फेवरेट है, इसकी आवाज़ सुनकर ये चाहे कहीं पर भी हो बाहर निकल आती है। अगर हमें इसको बाहर निकालना हो ना, हमें पता नहीं होता कि बेलू कहाँ है, तो हम लोग इस बॉल की आवाज़ करते हैं और ये निकल आती है। लेकिन उस दिन इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है, देखिए मतलब वो खेल ही नहीं रही थी। उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं खेलूँगी, जब तक कैमरा बंद नहीं होता मैं नहीं खेलूँगी। और यहाँ पर कोमल जो है वो मून को कैप्चर करते हुए, बिकॉज़ भाई कोमल को मून कैप्चर करना, इसके अलावा आसमान को कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खैर पसंद तो मुझे भी है बट कोमल से कम, क्योंकि कोमल बहुत ही ज़्यादा मून को कैप्चर करती रहती है, जो कि आप उसके इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स में भी वो देती रहती है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि कोमल ने जो है वो अर्क से अपने आप को मेहंदी लगाई थी, जो कि स्टिकर्स हम लोगों ने मंगवाए थे और ये इतना गंदी क्वालिटी का था। कोमल ने जो है वो हाथ वगैरह वॉश किया और इसके अलावा गीले हाथों को इसने स्क्रैच किया तो ये सारा उतर गया। मैंने कोमल को मना भी किया था कि भाई इतनी गंदी क्वालिटी के केमिकल जो है वो यूज़ ना किया करो। वैसे भी आजकल हमें जो है वो अर्ग और मेहंदी अच्छी क्वालिटी के मिल ही नहीं रहे। फिर रात के टाइम हम लोगों ने जो है वो डिनर किया, जिसमें था राइस और चने की दाल, देन था आम। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को आम पसंद है नहीं पसंद, और अगर पसंद है तो चावलों के साथ या फिर रोटी के साथ खाना पसंद है। मुझे भाई चावलों के साथ पसंद है बहुत ज़्यादा। The next day. फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे भी मैंने मगरिब को जाकर क्लिप्स वगैरह ऐड किए, बिकॉज़ मैं भूल गई थी कि मेरा जो है वो व्लॉग चल रहा है बनाना। और यहाँ पर कोमल जो है वो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मैंने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली थी और यहाँ पर बेलू जो है वो बैठी हुई थी, हमें देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी। उस दिन मामा ने जो है वो बीफ पुलाव बनाया था, जो कि बड़े मज़े का था। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोग चिकन पुलाव को प्रेफर करते हैं फिर बीफ पुलाव को प्रेफर करते हैं। भाई मुझे चिकन पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद जी मैंने पी थी ग्रीन टी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का बिल्कुल ही छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर। और लास्ट में कमेंट छोड़ा करें ताकि मुझे जो मोटिवेशन मिल सके।